हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में एक अच्छा एग्जांपल हमने किया था Cn ओवर C पे इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया था हमने। अगर दो वेक्टर्स लेता हूं U और V इस Cn का, तो इनर प्रोडक्ट हमने ऐसे डिफाइन किया था ना, समेशन I इक्वल टू 1 to n, याद करिए Zi और Wi। ठीक है, Wi यहाँ पे कॉन्जुगेट लग जाता है। मैंने आपको बोला था अगर ये समझ में आ गया तो Rn ओवर R जो वेक्टर मतलब रियल वेक्टर स्पेस जो ये आता है, ठीक है ना, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर बिल्कुल सेम तरीके से। अब Rn लिया मतलब Rn मेरा क्या होगा, n टपल्स होता है ना, R क्रॉस R n टाइम्स। प्लीज चेक करिएगा, ये क्लियर। तो इसके जो एलिमेंट्स आप लेंगे, तो जैसे अब यहाँ पे भी वेक्टर्स आप ले सकते हैं। x अगर मैंने लिया ऐसे x1 x2 इस तरह से xn, और y दूसरा वेक्टर लिया मैंने यहाँ पे y1 y2 और yn। अब यहाँ पे ये सब के सब रियल नंबर्स है। Cn में ये सब के सब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुआ करते थे, यहाँ पे रियल नंबर्स है, ठीक है ना, क्योंकि Rn के मेंबर्स ले रहा हूं। तो अगर ये लिया तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरह ही डिफाइंड होते हैं, बस ये कॉन्जुगेट हट जाएगा। रीजन यही है कि चूंकि अगर ये yi रियल नंबर्स हैं, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर होती है तो उसका कॉन्जुगेट आपको पता ना उसी के इक्वल होता है। तो ये रियल नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम बिल्कुल। देखिए कंपोनेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करिए, मतलब यहाँ पे ऐसे देखिए x1 लिया इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इसका सेकेंड लिया इसके सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, और इस तरह से इसका nth लिया इसके nth कंपोनेंट। अब कॉम्प्लेक्स में क्या था, ये कॉन्जुगेट था ना, सेकेंड कंपोनेंट का कॉन्जुगेट। लेकिन चूंकि y जो है yi रियल नंबर्स है तो इनका कॉन्जुगेट उन्हीं के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हट जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर Cn पे याद कर लिया तो यहाँ पे Rn पे भी सेम होता है, समेशन I इक्वल टू 1 से n, बस ये कॉन्जुगेट हट जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट में वहां पे कॉन्जुगेट आता था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि रियल नंबर्स है। बस अगर ये मैपिंग डिफाइन कर दिया आपने तो ये इनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है Rn पे। तो प्रूफ एग्जैक्टली वही होगा जो Cn पे आपने किया। तो प्रूफ बहुत आसान है, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूं। तो कंसीडर द वेक्टर स्पेस Rn ओवर R, डिफाइन द इनर प्रोडक्ट दिस ऑन Rn बाई दिस। अभी मैंने बताया ना, बस ये कॉन्जुगेट हट जाता है, जहां पे x ये है y ये है, तो ये इनर प्रोडक्ट होगा। सेम प्रॉपर्टी अगर इनर प्रोडक्ट दिखाना है तो दिखाना होगा कि लीनियर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हालांकि जब ये फील्ड ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर चला गया तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लीनियर हो जाएगा। क्यों, बाय डिफिनीशन देखिए इनर प्रोडक्ट के, अगर ये है अल्फा बीटा क्या है, फील्ड के मेंबर्स, और यहाँ पे फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है, तो अल्फा और बीटा दोनों रियल नंबर्स है, तो अल्फा का कॉन्जुगेट लेंगे तो अल्फा ही आएगा, और बीटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो बीटा आएगा। तो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में क्या हो जाता है ना, ये कॉम्यूटेटिव हो जाता है, मतलब फर्स्ट में भी ये लीनियर होगा, सेकेंड में भी लीनियर हो जाता है। ठीक है, किसमें, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, मतलब यहाँ पे। एनीवेज मैं जो डिफिनीशन है उसको डिफाइन करूंगा, प्रूफ करूंगा। 3 वेक्टर्स लिया मैंने, x ये लिया, y और z। मैंने कहीं लिखा कि नहीं, देखिए ये x यहाँ पे ले लिया, y यहाँ पे ले लिया, जो z ले रहा हूं तो z को मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स ले लेता हूं, z1 z2 और इस तरह से zn। ठीक है, तो अब ये 3 लिया मैंने, तो अल्फा x प्लस बीटा y, सेम वही प्रॉपर्टी जैसे मैंने Cn में बताया था। यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होता है। जैसे अल्फा x लिख रहे हैं, मतलब क्या, अल्फा x को आपने लिखा x1 x2 और यहाँ से xn, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा x2 और यहाँ से अल्फा xn, ये होगा। बिल्कुल उसी तरीके से बीटा वाई करेंगे तो बीटा y1 बीटा y2 इस तरह से बीटा yn, जब ऐड कर देंगे तो करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड हो गए। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा x प्लस बीटा y, इतना हर एक i के लिए। और z लिया आपने तो वही पहला कंपोनेंट लेंगे तो अल्फा x1 प्लस बीटा y1 मल्टीप्लाइड बाई z1, इसका फर्स्ट कंपोनेंट। फिर उसी तरीके से 2 रखेंगे तो अल्फा x2 प्लस बीटा y2 मल्टीप्लाइड बाई z2 एंड सो ऑन। तो ये हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, करने के बाद अल्फा स्केलर है, समेशन से बाहर आ गया। अब ये क्या करता है, इनर प्रोडक्ट xz, और ये क्या है, इनर प्रोडक्ट yz। तो मैंने क्या दिखाया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लीनियर है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी शो किया। सेकेंड, चूंकि यहाँ पे देखिए एक्स वाई जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक्स आई वाई आई ये सब के सब रियल हैं, तो कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जो दिखाना है मैंने उसको दिखा दिया, ठीक है। सेम वही कि इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स का साथ, तो कंपोनेंट करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इसी का इसी के साथ करेंगे, तो x1 का x1 के साथ प्लस x2 का x2 के साथ प्लस इस तरह से xn का xn के साथ ना। अब ये जब आएगा तो इसी को मैंने समेशन फॉर्म में ये लिख दिया। अब आपको पता है कोई रियल नंबर लूंगा, अगर उसका स्क्वायर करता हूं तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो हर एक आई के लिए जैसे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इस तरह से xn स्क्वायर ये सब के सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इनका समेशन भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से मैंने क्या देखा कि इनर प्रोडक्ट जो है xx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी का एक पार्ट था कि इनर प्रोडक्ट xx तभी 0 होगा जब वो x 0 वेक्टर हो। तो चलिए मैंने ले लिया कि चलो ये 0 है, बाय डिफिनीशन ये होगा। अब आपको पता है कि अगर n कॉम्प्लेक्स n रियल नंबर्स है जिनके स्क्वायर्स का सम जो है ना ये 0 है, इसका मतलब तभी होगा क्योंकि हमें पता है रियल नंबर्स में आप नेगेटिव रियल नंबर लीजिए, चाहे -2 लीजिए चाहे +2 लीजिए, इन दोनों का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा 4। तो 0 कब आएगा सम n रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का, जब इंडिविजुअली हर एक रियल नंबर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इंडिविजुअली हर एक रियल नंबर 0, और हर एक रियल नंबर 0 होता है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो मेरा x है ना उसके कंपोनेंट x1 ये भी 0, x2 भी 0, ये मतलब क्या हो गया कि x जो है मेरा 0 वेक्टर है Rn का। अब इधर से रिवर्स भी जाइए, हर एक अगर ये वेक्टर 0 मतलब इसका हर एक कंपोनेंट 0, ये 0 0 0, और अगर ये 0 तो देखिए ये कंपोनेंट 0 तो ये 0 एंड दिस, तो प्रूफ हो गया। तो मैंने वही बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि Rn के ऊपर जो मैंने ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया उसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो मैपिंग डिफाइन किया ये मैपिंग इनर प्रोडक्ट है, दैट मीन्स Rn इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में एक इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म करता है। 2 एग्जाम्पल हो गए। एक मैपिंग वाला एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा आसान है। आप सॉम्स आउटलाइन सीरीज में देखिए ये एग्जाम्पल ठीक है, मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड के ऊपर ही डिफाइन किया। पहली चीज समझिएगा, ये नोटेशन जो होता है ना सी, अगर आप फंक्शनल एनालिसिस आगे एमएससी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे नोटेशन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं या फिर ये नोटेशन ऐसे लिखते हैं आर। तो ये किस लिए लिखते हैं कि ये जो सी क्लोज इंटरवल 0 1 ये होता क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है क्लोज इंटरवल ए बी। ए और बी क्या है रियल नंबर्स, मतलब ये रियल नंबर का ये एज अ इंटरवल है ना, ये ऐसे अगर रियल नंबर है -∞ से +∞, तो ये ए और बी क्या है क्लोज इंटरवल ले रहा हूं तो इसका एक इंटरवल है, तो इस पे डिफाइंड होता है। अब इसका रेंज क्या होगा इस मैपिंग का, अगर ये सी लिखे हैं तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अगर आप आर यहां लिखे मतलब रियल नंबर। मतलब क्या हुआ, अगर ये मैं बोलूं तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस सच दैट ये एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, और अगर रियल नंबर्स पे लेते हैं तो रियल वैल्यूड। तो अगेन जैसे हमने देखा कि अगर Cn समझ में आ गया तो Rn सेम कॉपी था उसका, सेम उसी तरीके से इस पे कर लिया आपने, तो इस रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वाला जो वेक्टर स्पेस होता है वो कॉपी हो जाएगा। तो चलिए मैं लिखा हूं कंसीडर दिस वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, मतलब ये ओवर सी लिख दिया, मतलब ये मैं ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन है ये, और ये पॉइंट वाइज वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ये सेट। जैसे वेक्टर एडिशन क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी 2 मैपिंग ले लीजिए ft और gt, इसका मतलब ये दोनों इस क्लोज इंटरवल ए बी में कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो इनका जो सम डिफाइन करते थे मतलब ऐसे f + g ना ऑफ t, तो ये क्या होता है ft + gt, समझ में आ गया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा और f, यहाँ पे t लगाएंगे तो अल्फा, ठीक है ना, मतलब ये देखिए ऐसे लगाते थे ना, तो अल्फा इंटू एफ ऑफ टी, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको बोलते हैं यूजुअल
एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ के दो एलिमेंट्स पे इनर प्रोडक्ट ऑपरेट होगा और एलिमेंट्स क्या, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस होंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं करता हूँ इंटर, अगर इन दोनों का दो यहाँ पे मेंबर्स लिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, इनर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी जी टी का कॉन्जुगेट डी टी, ये डिफिनीशन है। इस तरीके से अगर डिफाइन करेंगे तो ये जो होगा एक इनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है दिस, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ आप बिल्कुल देखेंगे लॉजिक वाइज, मैं एक एक करके लिखा हूं। जैसे अगर दिखाना कि ये इनर प्रोडक्ट होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लीनियर, सेकेंड में कॉन्जुगेट लीनियर, वो दिखाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट में लीनियर, फिर ये वाली प्रॉपर्टी, अगर कॉम्यूटेटिव लगाते हैं तो बस कॉन्जुगेट लग जाता है, और तीसरा एफ एफ का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 0 तभी होगा जब वो मैपिंग खुद 0 मैपिंग हो जाए। समझ में आ गया। तो एक एक को करके मैंने आपको बताया है प्रॉपर तरीके से, अब आपको समझ में आएगा, बाकी चीजें वही है। तो आपका ये शो करता है कि लीनियर हो गया, ये देखिए कॉन्जुगेट वाला मैंने प्रूव किया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो गया, और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया है, ठीक है ना, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी यूज करके। तो यहाँ से ये समझ में आ गया। अब अगर यहीं पे मैं रियल वैल्यूड ले लेता, अभी मैं बोला ना कि ये जो कलेक्शन है f फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f इज कॉन्टिन्यूअस, तो कुछ नहीं करना है। इस पे जो इनर प्रोडक्ट होगा एग्जैक्टली यही होगा, इंटरवल ए टू बी एफ टी और यहाँ पे जी टी डी टी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यही था ना, यहाँ पे बस बार लगा हुआ था, मतलब सेकेंड का कॉन्जुगेट, जैसे सीएन में हमने किया था उससे लिंक कर सकते हैं। देखिए हमने ये डिफाइन किया था, ये देखिए। अब चूंकि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड थे तो ये कॉन्जुगेट सेंस रखता है, लेकिन यहाँ पे क्या, जब कोई भी टी लेंगे और जब इमेज निकाल दिए पहुंच गया रियल नंबर्स में, तो कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए बस। तो अगर रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वाला वेक्टर स्पेस लेते हैं तो इनर प्रोडक्ट ये डिफाइंड होता है। और प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला जो प्रूफ हमने किया ना, एग्जैक्टली यही होगा, जहां जहां कॉन्जुगेट है बस उस कॉन्जुगेट को हटा दीजिएगा, बाकी पूरा प्रूफ वही है। सो मैंने 3 बैक टू बैक एग्जांपल्स किए, इसके अलावा भी एग्जांपल्स है, मैट्रिसेस पे आता है, फिर जब आप एमएससी करेंगे, फंक्शनल एनालिसिस करेंगे, हिल्बर्ट स्पेसेस, तो वहाँ पे सीक्वेंसेस के वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर स्पेसेस वहाँ आते हैं, तो वो अलग इशू है, वो मास्टर डिग्री पे जाएंगे तो वो चीज़ें करेंगे, तो ये बेस हो जाता है। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, नॉर्म करेंगे, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट, उनको मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच गया होगा। अगर पहुंच पाया, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोज़ बनाने के लिए।